हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पर्यावरण विज्ञान की पाठ योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है आपदा। आइए देखते हैं कि आपदा के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो होगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद जो है हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। इसमें पहला है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये जो आपदा है, ये जो पर्यावरण विज्ञान के आपके 6, 7, 8 तीनों ही क्लास में दिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिएगा अकॉर्डिंग। उसका विषय विज्ञान है, उप विषय ये पर्यावरण विज्ञान है, चक्र 1 है और अवधि जो है इसकी 40 मिनट की है। किसी किसी विद्यालय में ये 35 मिनट्स की भी हो सकती है, तो आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग लिखिएगा। उसके बाद हम देते हैं प्रकरण। तो प्रकरण है हमारा डिजास्टर या आपदा। उसके बाद हम देते हैं सामान्य उद्देश्य, लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होता है 4 से 6 उद्देश्य दिए जाते हैं जो कि आपके विषय से संबंधित होता है। तो विषय हमारा क्या है? पर्यावरण विज्ञान। तो हम पर्यावरण विज्ञान से संबंधित विषयों उद्देश्यों को लिखेंगे, जिसमें हम हमने जैसे पहले लिखा है कि छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा है छात्रों की तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास करना। पांचवा, छात्रों को प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना। और छठा है छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। तो इस तरह से हम 4 से 6 पॉइंट हम दे देते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है और 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य दिए जाते हैं। तो जिसमें पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखते हैं पहला पॉइंट ज्ञानात्मक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि छात्र को ज्ञान प्रदान करना यानी जानकारी देना। तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्र आपदा के बारे में जान सकेंगे। और सेकेंड पॉइंट देंगे कि छात्र प्राकृतिक आपदाओं तथा मानव जनित आपदाओं के बारे में जान सकेंगे। उसका जो दूसरा उद्देश्य होता है वह होता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में भी हम 2 पॉइंट देंगे, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र आपदा के कारणों को समझ सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदा में अंतर को समझ सकेंगे। फिर तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य कि छात्र आपदाओं की पहचान कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र आपदाओं के बारे में लोगों से चर्चा कर सकेंगे। तो इस तरह से हम विशिष्ट उद्देश्य देते हैं। सॉरी। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि विभिन्न आपदाओं को दर्शाता चार्ट पेपर, ये सारे पॉइंट लिख देंगे। फिर नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र जो है बाढ़, सूखा तथा भूकंप संबंधी आपदाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं उनके सामने घटनाएं घटित हो रही है, तो कुछ ना कुछ वो जानते जरूर है इसके बारे में। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो आपको जैसे पता है कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम जो है बच्चों से प्रकरण निकलवाते हैं। और प्रकरण किस पे आधारित होता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। तो हम इस तरह के प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, ताकि वो बच्चे आंसर कर सके। बहुत ही छोटे छोटे आसान प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से। इस तरह से एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, और जिसमें हम शिक्षिका पहला प्रश्न करती है बच्चों से कि हमारे यहाँ कितने प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। तो बच्चे आंसर क्या कर देंगे कि 4 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती हैं। फिर पूछा, जो बच्चों ने आंसर दिया उसी को लेकर नेक्स्ट प्रश्न तैयार किया कि इन 4 ऋतुओं के नाम बताइए। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ठीक है। उसके बाद पूछ लिया वर्षा ऋतु को लेके कि वर्षा ऋतु की क्या विशेषता होती है, इसकी क्या विशेषता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि इस ऋतु में वर्षा, जैसे नाम से स्पष्ट है, इस ऋतु में बारिश होती है। बारिश हो गई। ठीक है। उसके बाद बारिश लेके नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर दिया कि बारिश का पानी जब सभी रिहायशी इलाकों से भर जाता है और पूरा स्थान जलमग्न हो जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो बच्चे तुरंत बता देंगे कि जब हर जगह पानी पानी हो गया तो उसको क्या कहते हैं? बाढ़ आना कहते हैं। तुरंत आंसर कर देगा। फिर पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया कि बाढ़, भूकंप, बादल फटना, सूखा पड़ने आदि घटनाओं को क्या कहते हैं। तो बच्चे हो सकते हैं या मौन हो जाए या फिर ये आंसर भी कर सकते हैं। मौन हो गए तो वहीं समस्यात्मक हो गया, आपका प्रकरण निकल जाएगा। अगर सपोज इन केस किसी ने बोल दिया कि नहीं सर जी या मैम इसको आपदा कहते हैं, तो आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर आपदा कहते तो आप ये बताइए कि आपदा के बारे में आप क्या जानते हैं। अब क्या होगा? बच्चे संभावित आंसर देंगे। जब संभावित आंसर देंगे तो फिर कुछ समय बाद वो मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा, तो फिर आपके लिए प्रकरण निकल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग आपदा के बारे में
छात्रों, आज हम लोग पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आपदा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उद्देश्य कथन हो गया। उसके बाद हम देंगे पाठ प्रस्तुतिकरण। पाठ प्रस्तुतिकरण जैसा कि आपको पता है कि इस तरह से टेबल बनाया जाता है। 5 टेबल होते हैं, 5 कॉलम, और जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु है आपदा का अर्थ। पहला है जिसमें हम पहले इससे हम रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे पहला प्रश्न हमने पूछा कि धरती अगर कंपन करती है तो इस घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे इसे भूकंप कहते हैं। फिर पूछा कि भूकंप हमारे लिए लाभकारी है या विनाशकारी, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि विनाशकारी होता है। फिर पूछ लिया कि जिन विनाशकारी घटनाओं से हमें नुकसान होता है उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे उसे आपदा, या बता भी सकते हैं, नहीं बताया तो समस्यात्मक हो गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जैसा बच्चे ने आंसर किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण देंगे कि जब प्राकृतिक या मानव जनित चरम घटनाओं के द्वारा प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा जन धन की अपार क्षति होती है तो उसे आपदा कहते हैं। आपदाओं को सदैव मानव के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसकी तीव्रता का आकलन जन धन की क्षति के आधार पर किया जाता है। और आपदाएं क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, और इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि श्यामपट्ट पे लिख के दिखा, आपदा क्या है, अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिससे व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र के जीवधारियों की जान माल की क्षति होती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, और क्या दे दिया कि प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति, अवधि तथा तीव्रता अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चे आंसर कर देंगे 2, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। फिर पूछा कि आपदाओं को किसके साथ जोड़कर देखा जाता है, तो आपदाओं को मनुष्य के साथ जोड़कर देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, उसका दूसरा है हमारा प्राकृतिक आपदा। तो इससे रिलेटेड पहले विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि आपदा के कारण किसकी हानि होती है, तो बच्चे बताएंगे कि जन की और धन दोनों की हानि होती है। फिर पूछ दिया कि आपदा कितने प्रकार की होती है, दोनों के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। ठीक है, फिर पूछ लिया इसी में कि प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। समस्यात्मक हो गया, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। इनके प्रभाव से जन धन दोनों की हानि होती है। प्राकृतिक आपदाओं का दुष्प्रभाव मानव समाज और सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। और क्या कारण है प्राकृतिक आपदा आने के, तो इसमें पहला कारण क्या है, जिसमें वायुमंडलीय परिवर्तन, भूगर्भीय हलचल, जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी उद्गार और उल्कापात शामिल होते हैं। तो ये पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या है, इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, युद्ध आदि शामिल होते हैं। अगर ये सब भी चीजें होती है तो भी प्राकृतिक आपदा आती है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने इधर श्यामपट्ट पे भी लिख देना है कि क्या होती है प्राकृतिक आपदा, कि प्राकृतिक आपदा वह प्राकृतिक स्थिति है भौतिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्रियाकलापों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, और दे दिया कि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कितने कौन कौन सी हैं, तो बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादल फटना, आग लगना आदि ये जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। फिर से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि प्राकृतिक आपदा के आने से दो प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं, तो बच्चे बता देंगे कि भूगर्भीय हलचल और जलवायु परिवर्तन। फिर पूछ दिया कि 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि बाढ़ और भूकंप हो गए। ठीक है, उसका तीसरा शिक्षण बिंदु लेते हैं। तीसरा शिक्षण बिंदु है मानव जनित आपदा। तो पहले इससे रिलेटेड विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि चक्रवात तथा तूफान किस प्रकार की आपदा है, तो बता देंगे बच्चे की प्राकृतिक आपदा है। फिर पूछा प्राकृतिक आपदा आने के मुख्य कारण क्या है, तो बता दिया बच्चों बता देंगे कि वायुमंडल में परिवर्तन और जलवायु में परिवर्तन जो है जिसके कारण जो है प्राकृतिक आपदा आती है। फिर तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि मानव जनित आपदा के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर क्या हो गया, ये समस्यात्मक हो गया। समस्यात्मक होगा तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। बच्चे मौन होंगे तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी। वे आपदाएं जो मानव के कारण होती हैं मानव जनित आपदाएं कही जाती हैं। मानवीकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षा व प्रयासों से संबंधित हैं।
आणविक, जैविक, रासायनिक एवं बम विस्फोट आदि मानवकृत आपदाएं हैं। मानव निर्मित आपदा तकनीकी या सामाजिक कहे जाते हैं। तकनीकी आपदा तकनीक की असफलता के परिणाम है, जैसे इंजीनियरिंग असफलता। और दूसरा है सामाजिक आपदा, एक मजबूत मानवीय प्रेरणा है, जैसे दंगा, आपराधिक क्रिया और युद्ध, महामारी आदि, ये सब जो है मनुष्य के कारण होने वाली सामाजिक आपदा है। ठीक है, इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि मानव जनित आपदाएं क्या है, निम्नवत है। बमों का विस्फोट, नाभिकीय संयंत्रों से रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव, रासायनिक कारखानों से जहरीली गैसों का रिसाव, मानव जनित भूस्खलन, जनसंख्या विस्फोट, महामारी आदि, ये सब क्या हो गए आपके मानवीय आपदा हो गई। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड और साथ ही साथ और क्या लिख दिया कि महामारी के अंतर्गत कोरोना, एड्स, इबोला आदि आते हैं। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि मानव जनित 2 आपदाओं के को बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि जनसंख्या विस्फोट और बम विस्फोट। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि वर्तमान समय में किस महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे कि कोरोना का चल रहा है, तो कोविड-19 का चल रहा है। ठीक है, उसका इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिया कि आपदा क्या है तथा ये कितने प्रकार की होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। फिर तीसरा पूछा कि मानव जनित आपदा से क्या तात्पर्य है, और चौथा पूछा कि महामारी किस प्रकार की आपदा है। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न होता है, जो आपने तीनों शिक्षण बिंदु पढ़ाए हैं, उसी से ही रिलेटेड होता है। एक एक शिक्षण बिंदु से एक एक प्रश्न कम से कम पूछना होता है। उसका मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेते हैं। मूल्यांकन प्रश्न पूरे ही शिक्षण बिंदु जो आपने पढ़ाया है, पूरा लेसन प्लान अपना, उससे सारे से कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें हमने पहला पूछ लिया कि प्राकृतिक आपदा का क्या कारण है। फिर पूछा बाढ़ तथा भूकंप किस आपदा के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा है मानव जनित आपदा के 2 उदाहरण बताइए। और फिर पूछ लिया कि कोविड-19 क्या है। तो इस तरह से जो है हमने बच्चों से मूल्यांकन के प्रश्न भी कर लिए। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न के बाद नंबर आता है श्यामपट्ट सारांश का। तो श्यामपट्ट सारांश में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो पुनरावृत्ति में प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर हम श्यामपट्ट पे लिख के रखें। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है कि आपदा क्या है, तो उसमें लिख दिया कि अचानक होने वाली ऐसी विनाशकारी घटना जिसमें व्यापक स्तर पर उस क्षेत्र की व्यापक क्षति होती है, आपदा कहलाती है। आपदा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है, पर्यावरणीय असंतुलन तथा पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप लेती है तो इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। उदाहरण दे दिया बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि। और मानव जनित में लिख दिया कि वे आपदाएं जो मानव के कारण होती हैं मानवकृत आपदाएं कहलाती हैं। उदाहरण भी दे दिया इसका कि बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, महामारी, कारखाने से जहरीली गैसों का रिसाव आदि मानव जनित घटनाएं हैं। ठीक है, फिर दूसरा उसके बाद हमने दे दिया गृह कार्य बच्चों को कि आपदा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, याद करके आना है। तो सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना आपदा के ऊपर। फ्रेंड्स, आपको ये योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली पाठ्य योजना आपदा प्रबंधन के ऊपर है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।